मार्च 2026 को आगरा के संजय प्लेस स्थित LIC बिल्डिंग सूर सदन के पास में बौद्ध नमो या उससे संबंधित कोई बड़ी बैठक होने की पुष्टि उपलब्ध श्रोताओं में नहीं मिली है। स्टाइल +2 हालांकि 6 से 8 मार्च 2026 को आगरा के पूर्वोदय बुद्ध विहार चक्कीपाट में एक बड़े राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की घोषणा की गई है, जिसमें देश भर के भंते और विचारक शामिल होंगे। और उत्तराखंड हमारे अधीन आता है। हम लोग आज यहाँ आगरा मंडल की एजीएम कर रहे हैं। इस तरह हमारे 12 मंडल हैं और 7 जिले आगरा मंडल के अंतर्गत आते हैं। आज हम लोग यहाँ समाज के साथ जो अत्याचार जो दिक्कतें हो रही हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जो UGC वाला जो प्रकरण आया है उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि 85% लोगों के साथ जो इतने दिनों से भेदभाव हो रहा था उस पर UGC ने जो मतलब जो सहूलियत देने का प्रयास किया उसमें विरोध में जो लोग खड़े हो गए, जो लोग विरोध कर रहे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो बौद्ध गया में हमारा जो मंदिर है उसके बारे में भी चर्चा होगी। SC ST के इस तरह की बैठकों से युवाओं में क्या मैसेज रहेगा? युवाओं को ये हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि समाज की जब भी चर्चा हो तो जहाँ भी कोई मीटिंग हो वहाँ पे उपस्थित हों सशरीर और आर्थिक रूप से भी सहयोग करें और व्हाट्सएप और फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने समाज को जागृत करें। बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। हम लोगों का प्रयास करें। आज भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत अनुसूचित जाति जनजाति बुद्धिस्ट कर्मचारी एवं अधिकारी कल्याण संघ की आगरा मंडल कमेटी का मंडलीय अधिवेशन आयोजित किया जा रहा है। इसमें आगरा मंडल के अंतर्गत आने वाले 7 जिलों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और विशेष रूप से हमारे कुछ जो राष्ट्रीय नेता हैं जैसे सुखारी राम साहब वो गोरखपुर से आए हैं, हरीश गौतम जी लखनऊ से पधारे हैं जो जोनल प्रेसिडेंट हैं, शैलेंद्र कुमार जी जोनल सेक्रेटरी वो कानपुर से आए हैं। तो इस तरीके से मैं खुद KP चौधरी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिल्ली से आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूं। आज के अधिवेशन में हम लोग आगरा मंडल की कमेटी के लिए नए पदाधिकारियों का गठन करेंगे और भारत के अंदर जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ आए दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, अन्याय हो रहा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की रिकमेंडेशन जो है लागू नहीं की जा रही है, बौद्ध गया का जो टेम्पल है उसका जो प्रबंधन है वो बौद्धों को नहीं दिया जा रहा है और जो SC ST का रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी, प्रस्ताव पारित किए जाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे जाएंगे। ठीक है। हरीश गौतम जोनल प्रेसिडेंट हूँ संगठन का। क्या कहेंगे आज किस तरह का कार्यक्रम है? और आज ये आगरा मंडल की हमारी जो वार्षिक आम सभा है इसमें हम लोग अपने नए नेता का चुनाव करते हैं। पूरे 7 जिलों के अंतर्गत एक पहला हुआ मंडल है, हमारा बड़ा मंडल है, बहुत प्रभावशाली मंडल है। इसके अंतर्गत हमारे साथी लोग अपने लोगों का चुनाव करेंगे अपने संगठन के पदाधिकारी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन रहे? और आज की हमारे कार्यक्रम के प्रति हम आदरणीय श्री डॉक्टर KP चौधरी हैं, योगा अखिल भारतीय महासचिव हमारे संगठन। मार्गदर्शन के लिए क्या? मार्गदर्शन के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बताए हुए रास्तों पर हम लोगों को आगे बढ़ना है और संगठन की वजह से ही बहुत सारे कार्य संभव होते हैं। इसलिए सबको एकजुट होकर के संगठित होकर के कार्य करना है, जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित संगठित और अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों का अखिल भारतीय महासंघ राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता समता सैनिक दल, जिसका स्थापना बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में की, इंटरनेशनल वाइस चेयरमैन ग्लोबल अलायंस फॉर कास्ट फेस्टिवल टोरंटो कनाडा और साथ साथ हमारे वेटरन लीडर रामविलास पासवान जी की लोक जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूं और SC मामले ST मामले और OBC मामले दलित सेना इन सबका प्रभार मुझे दिया गया है। आज कार्यक्रम में आयोजित किया है, क्या संकल्प लिया? देखिए आज हमारे आगरा मंडल जो हमारा भारतीय जीवन बीमा निगम का कल्याण संघ है पूरे देश में काम करता है, 113 मंडलों में काम करता है। 113 में आगरा मंडल हमारा एक मंडल कमेटी है जो सुरेश जी और कुंदन जी की लीडरशिप में यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सशक्त मंडल हमारा है आगरा, क्योंकि आगरा बाबा साहब अम्बेडकर की कर्मस्थली भी रही है। उस दृष्टि से यहाँ पर हमारे SC ST समाज की संख्या और ताकत भी बहुत ज़्यादा है और सुरेश जी और कुंदन जी के नेतृत्व में आगरा मंडल हमेशा अग्रणी भूमिका में रहा है। तो आज आगरा मंडल का ये करीब 7 जिलों में फैला हुआ डिवीजन है हमारा और आज इसका मंडलीय अधिवेशन आयोजित हो रहा है। और आज हम लोग भारत के समक्ष जो भारत में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के साथ चुनौतियां पैदा दिन पे दिन होती जा रही हैं, सरकारी क्षेत्र खत्म किया जा रहा है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की सरकार को व्यवस्था नहीं कर रही है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जैसे मामलों में अगर सरकार कोई राहत देने की बात करती है तो देश का जो सामान्य वर्ग है वो उसका विरोध करता है। हमारा जो बोध गया का टेम्पल है उसमें
जो मालिकाना हक है, जो प्रबंधन है वो बुद्धिस्टों को मिलना चाहिए। उसमें 3 बुद्धिस्ट हैं, 3 हिंदू हैं और एक कलेक्टर होता है। कलेक्टर का हिंदू होगा तो वो उसका चेयर करेगा। अगर कोई नॉन हिंदू होगा तो वहाँ एक और हिंदू को नॉमिनेट किया जाता है। ऐसी स्थिति में बौद्ध गया, जो हमारी बौद्ध धर्म की जो है एक अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है, उसमें भी 4 हिंदू और 3 बौद्ध होने के कारण वहाँ व्यवस्था खराब हो रही है। उसको लेकर पूरे देश में आंदोलन है। तो आज इन सभी मुद्दों पर कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, आबादी के हिसाब से आरक्षण बढ़ना चाहिए, SC ST समाज के साथ न्याय होना चाहिए। रोजाना हमारे समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार अन्याय पिछले दिनों में बढ़ रहा है उस पर चिंतन मंथन होगा, सामाजिक आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। और पूरे देश में जिस तरीके से जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण 1997 में खत्म किया था, तब हम लोगों ने पूरे देश के लाखों लोगों को दिल्ली में बुलाकर आंदोलन किया था और 97, 98, 99 में दिल्ली में ऐतिहासिक रैलियां हुई। भारत की सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करने पड़े, तब जाकर के आरक्षण को हम बचाने में कामयाब हुए। 2 अप्रैल 2018 को जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने का, डायलूट करने का काम किया था, हमारे पूरे समाज ने पूरे देश में भारत बंद किया, हमारे बहुत सारे बच्चे शहीद हुए। तब जाके भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC ST एट्रोसिटी एक्ट को मजबूत करने का काम किया। आज समय इसी बात का है कि हमारा समाज आज दिक्कत में है, परेशानी में है, हमारे समाज के हितों में कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने देश में राष्ट्रीयकरण किया, उन्होंने रिजर्वेशन लागू किया, उनके बेटे ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई, उसके चलते 40 लाख लोग गरीबी की रेखा से सरकार की नौकरी पाने में कामयाब हुए। और ये वही लोग हैं जो उस तत्कालीन सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति की वजह से आज जो है वो सरकार की नौकरी पाने के बाद गरीबी की रेखा से ऊपर आए। सरकार निजी क्षेत्र रोज ला रही है, लेकिन निजी क्षेत्र में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। तो आज के इस हमारा जो सम्मेलन है उसमें हमारी सरकार से मांग रहेगी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में जो अभी UGC ने रूल पास किए उनको लागू किया जाए। बौद्ध गया का प्रबंधन विशुद्ध रूप से हमारे जो है बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाए, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए, आबादी के हिसाब से आरक्षण जो है बढ़ाया जाए और देश में जो SC ST समाज के साथ रोज अत्याचार हो रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए एट्रोसिटी एक्ट को और प्रभावी बना करके जो लोग जातिगत आधार पर पक्षपात करते हैं, भेदभाव करते हैं, जातिगत भेदभाव करते हैं, चाहे देहात में चाहे सरकार की नौकरी में, उनके साथ में कानूनी कार्रवाई करके देश का माहौल एक स्वस्थ करने की तरफ सरकार को पहल करनी चाहिए।